अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 13 जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि किचन के साथ रिलेट करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं जो लोग किचन में काम करते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना जानते हैं या चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। जो पहला वर्ब हमारे पास है वो है कुक। कुक का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, इसको हम कहते हैं कुक। COOK कुक, COOK कुक। इस पे आप लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस आप लोग ऐसे बना सकते हैं, सारा कुक द पास्ता, सारा कुक द पास्ता। दूसरा हमारे पास है चॉप, CHOP चॉप। चॉप का मतलब है जब आप किसी चीज़ को कट करते हो स्मॉल पीसीज में, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं चॉप। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बंदा दिख रहा है जो कि ऑनियन को चॉप कर रहा है। इस पे हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? सेंटेंस हमारे पास है, आई चॉप द ऑनियन, आई चॉप द ऑनियन। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स। मिक्स का मतलब है जब भी आप इंग्रेडिएंट को कंबाइन करते हैं तो इसको अंग्रेजी में मिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सारा मिक्स द इंग्रेडिएंट, सारा मिक्स द इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टिर। स्टिर का मतलब है कि जब आप कभी भी किसी भी लिक्विड को मूव करते हैं स्पून की मदद से, तो इसको हम इंग्लिश में स्टिर कहते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, स्टिर द सूप, स्टिर द सूप। नेक्स्ट हमारे पास है बैक। बैक का मतलब है कि जब आप ओवन में किसी भी चीज़ को कुक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई हीट, तो इसको बैक बोलते हैं। याद रखिएगा, बेकिंग हमारे पास हमेशा ओवन में होती है और इसमें जो हीट आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई हीट होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पेस्ट्रीज और कुकीज़ देख रहे हैं। इस पर सेंटेंस कैसे बनाएं? सानिया बैक द कुकीज़, सानिया बैक द कुकीज़। नेक्स्ट हमारे पास है बॉयल। बॉयल का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को लिक्विड में हीट करते हैं तो इसको इंग्लिश में हम बॉयल कहते हैं, BOIL बॉयल। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। सेंटेंस बनाएंगे बॉयल के वर्ड के ऊपर, असलम बॉयल द पोटैटोज, असलम बॉयल द पोटैटोज। आप असलम को चेंज करके आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि सारा बॉयल द पोटैटोज और वी बॉयल द पोटैटोज, शी बॉयल द पोटैटोज। तो इस तरह आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करके आप इस पे मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिल। ग्रिल का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ को कुक करते हैं ओपन फ्लेम में, तो इसको इंग्लिश में ग्रिल कहते हैं या बारबेक्यू कहते हैं।
जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे इसके ऊपर, साइमा ग्रिल द चिकन, साइमा ग्रिल द चिकन। और आप इस चिकन को चेंज करके आप इसकी जगह बीफ भी लिख सकते हैं, तो साइमा ग्रिल द बीफ। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीम। स्टीम का मतलब है कि जब आप किसी चीज को कुक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीम। स्टीम आपके पास एक वर्ब है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आपके पास वेजिटेबल्स हैं जिनसे भाप ऊपर की तरफ जा रही हैं। इस पे सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, वाजिद स्टीम द वेजिटेबल, वाजिद स्टीम द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारे पास है सौते। सौते को उर्दू में बोलते हैं भूनना, उर्दू में इसको बोलते हैं भूनना। इंग्लिश में इसका मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को कुक करते हो बहुत क्विकली, बहुत तेजी के साथ हॉट ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए, तो इसको सौते बोलते हैं। सौते भी हमारे पास एक वर्ब है, इंग्लिश में एक वर्ब है सौते, यानी इसका मतलब है कि किसी भी चीज को जल्दी जल्दी हॉट ऑयल में भूनना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सौते। इस पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, आसमा सौते दी गार्लिक, आसमा सौते दी गार्लिक। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोला कि आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करके इस पे मल्टीपल सेंटेंसेस इंग्लिश में बना सकते हैं। आप आसमा की जगह हानिया भी कर सकते हैं, या आप शी भी कर सकते हैं, आप ही भी लिख सकते हैं, आप दे भी लिख सकते हैं। इस तरह आप गार्लिक की जगह वेजिटेबल लिख सकते हैं, आप एग लिख सकते हैं, आप किसी भी नाउन को ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप लोग सिंपली सौते के आगे डू नॉट और डज नॉट का इजाफा करके इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि आसमा डज नॉट सौते द गार्लिक। नेक्स्ट हमारे पास है सर्व। सर्व का मतलब उर्दू में होता है पेश करना, टू प्रेजेंट फूड। इस पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सारा सर्व द सूप, सारा सर्व द सूप। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर। मेजर को उर्दू में बोलते हैं नापना यानी तोलना। इंग्लिश में इसका मतलब है टू फाइंड द इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी, किसी चीज को क्वांटिफाई करना, इसको इंग्लिश में मेजर बोलते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस इसके ऊपर है, हानिया मेजर्स द इंग्रेडिएंट। जब भी आप कुछ चीज को मतलब कुक करते हो तो सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट को मेजर करते हो, तो इंग्लिश में वर्ड है मेजर। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर। पुअर का मतलब है कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए जो एक्शन वर्ड इस्तेमाल होता है वो है पुअर, पुअर। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं इस विजुअल में, तो सेंटेंस है इसके ऊपर, शी पुअर द मिल्क फ्रॉम द जग, शी पुअर द मिल्क फ्रॉम द जग, शी पुअर द मिल्क फ्रॉम द जग। नेक्स्ट हमारे पास है सीजन। सीजन हम लोग तब करते हैं जब आप लोगों को फूड में कोई फ्लेवर या टेस्ट क्रिएट करना हो तो आप लोग फूड की सीजनिंग करते हैं। तो इंग्लिश में आपके पास जो वर्ब हैं वो है सीजन, SEASON, सीजन यानी सीजनिंग करना। इंग्लिश में इस पे सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, नूर सीजन द मीट विथ स्पाइसेस एंड हर्ब्स, नूर सीजन द meat with spices and herbs।
और अगर आप लोगों ने इसका नेगेटिव वर्जन बनाना है तो आप लोग सिंपली इसके आगे सीजन के आगे डज नॉट का इजाफा करोगे, जिससे ये बन जाएगा नूर डज नॉट सीजन द मीट विद स्पाइसेस एंड हर्ब्स।